जयेंद्र सरस्वती जी महाराज वो 10 साल किस पाप के तहत जेल में रखे गए? हत्या के मुकदमे में आपने भारत के माननीय पूज्य शंकराचार्य को 10 वर्ष जेल में रखा जब आपकी सरकार थी। और प्रणब मुखर्जी जैसे बड़े व्यक्ति ने इस बात को लिखित में कहा कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए सोनिया गांधी ने यह करवाया। आज आप कह रहे हो कि निश्चलानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं, हमें उनकी चिंता है। आप निश्चलानंद जी की चिंता ना करो। निश्चलानंद जी अपना जानते हैं, आपसे ज्यादा समझदारी है उनके पास, वो जगत गुरु है। और एक बात बता दूं, शायद लोग भूल जाते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की भी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जो इंडिया अलायंस के प्रमुख कार्यकर्ता है, नेता है इस वक्त। बनारस में छोटे छोटे बटुक और श्रीमठ के सन्यासी अभी मुक्तेश्वरानंद समेत गिरा गिरा के लाठी से पुलिस ने मारा, गलियों में दौड़ा दौड़ा के। सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री खड़ा हुआ, सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री। कहां थी कांग्रेस? आज तो जा रहे हो सरयू में नहाने, बोले सुबह 9 बजे कपड़ा उतार कूद जाएंगे सरयू में। कहां थे आप लोग? तब अभी मुक्तेश्वरानंद क्या चने बेच रहे थे? तब वो संत नहीं थे, वो शंकराचार्य के उत्तराधिकारी थे, जैसे राजा का युवराज होता है, उस हैसियत के व्यक्ति। आपके घटक दल ने की सरकार ने उनको गिरा गिरा के मारा कि नहीं मारा बनारस में? बताइए। आज बड़ा वो जयंत सरस्वती को रात में, क्या मैं कहता हूं सुबह डिटेन नहीं कर सकते थे? रात में त्रिकाल पूजा हो करने की तैयारी कर रहे थे महाराज। 2300 वर्षों से उस मठ में वो पूजा अनवरत जारी थी, वो खंडित कर दी गई। आज आपको शंकराचार्य याद आ रहे हैं? 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को 1949 को जब मूर्तियां वहां प्रकट हुई मध्य गुंबद में रात में, उस प्रयत्न में, प्रयास में, समारोह में कोई शंकराचार्य नहीं था। करपात्री जी महाराज थे, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु दिग्विजयनाथ जी थे, और कुछ लोग थे और स्थानीय नागरिक। उसके बाद अयोध्या की लड़ाई चली, सबसे बड़ी भूमिका महंत रामचंद्र दास परमहंस ने निभाई। वो शंकराचार्य नहीं, लेकिन साक्षात नर के देह में नारायण थे, अवघड़ बाबा। वो लड़े, जीवन होम दिया। शंकराचार्य नहीं थे, उनका योगदान नहीं है। जब रामलाला ठाट में रहे और सारे नेता ठाट में थे, सारे मठ ठाट में थे, कौन आया था लड़ने? कांग्रेस गई थी लड़ने? नहीं ना। चांदी और सोने के छत्र के और बग्घी में चलने वाले धर्म पुरुष भी तब नहीं गए। तब जाना चाहिए था ना, राम के लिए लड़ना चाहिए था ना। 30 अक्टूबर 1990 तारीख याद करिए, और 2 नवंबर 1990 मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सरयू रक्त से लाल हुई राम भक्तों के शवों के कारण, हत्या के कारण गोली चली। मैं चंद्रेश जी की पार्टी से, आपसे नहीं, कांग्रेस सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, उनको बताना चाहिए उस वक्त मुलायम सिंह जी की सरकार को कौन सपोर्ट कर रहा था? कौन सपोर्ट कर रहा था? और कौन गया था वहां रोने? किसने सरयू का रक्त हाथ में लेकर, सरयू का जल हाथ में लेकर कहा था कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं इसका प्रतिकार करूंगा? नहीं ना। आज याद आ रहा है सबको। संघर्ष काल में कहां थे? अयोध्या का संघर्ष 560 वर्षों का है, कहां थे? कहां खड़े थे? इसलिए ये मतभेद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व की आध्यात्मिक परंपरा में ये मतभेद कराने की ओछी राजनीति और कुत्सित प्रयास बंद होना चाहिए।